चैनल आई एम सिमरन जहानी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके 20 on 20, 30 on 30 जितने भी नंबर का हमारा प्रैक्टिकल है फुल मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसे अगर आपने लगा लिया तो प्रैक्टिकल का एग्जामिनर स्ट्रिक्ट आ जाए, बहुत अच्छे आ जाए या कैसे भी आ जाए, आपको नंबर फुली देके जाएंगे आपके स्कूल से बाहर जाते हुए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है गाइस, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल लोड मत लो अपने इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। कई बच्चे तो प्रैक्टिकल के इतने डर में बैठे होते हैं कि 15 दिन भैया बोर्ड के पेपर की तैयारी नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ चिल पिल और प्रैक्टिकल से बिल्कुल भी नहीं डरना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम बता दो, क्योंकि यही बच्चे होंगे बाद में जिनके फुल मार्क्स आ रहे होंगे प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। एड नाम बताना है आपको, बिल्कुल अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन के हिसाब से, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ। सपोज करो मैं ही आपकी प्रैक्टिकल वाली टीचर हूँ, तो वो पूछते हैं आपसे दैट व्हाट इज योर नेम, तो बहुत ही फॉर्मली माय नेम इज करके जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, एंड आई विल टेल यू क्या करना है आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। चाहे पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, किसी भी बच्चे का, चाहे इंग्लिश का आपका प्रैक्टिकल हो, आई विल टेल यू क्या करना है प्रैक्टिकल में। देखो गाइस, सबसे पहली चीज जो है प्रैक्टिकल फाइल रेडी करने की अगर हम बात करें, आई होप आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल अभी तक रेडी हो चुकी होगी। 4 नंबर की होती है लगभग हमारी प्रैक्टिकल फाइल, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। अब ये जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, इस पे आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आप लोगों की अभी तक रेडी हो चुकी होगी, आई होप सो। नहीं हुई है तो जल्दी से रेडी कर लो। जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसे नीट एंड क्लीन बनाना है, सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। एंड उसका जो कवर है वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारा सा बना देना। ये भी नहीं कि भैया उस पर डेकोरेशन आप स्पार्कल वाले पेन से लिख रहे हो या ये सब कर रहे हो। एक नीट क्लीन डिसेंट 12वीं के बच्चे के लेवल की अपनी फाइल बना के रेडी कर लो अपने पास में, और उस पर कवर जरूर हो अच्छा सा सुंदर सा। प्रैक्टिकल फाइल रेडी करके अपने पास रख लो। मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। अब जब आप लोग प्रैक्टिकल के लिए जाते हो, सबसे पहला डर आपको क्या है? वाइवा का डर है कि यार मेरे वाइवा में क्या होने वाला है, वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना पढ़ूं हुआ था। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने वाइवा से, ठीक है। आपको क्या करना है? अपनी फाइल नीट एंड क्लीन बनानी है। दूसरा, अपने आप को अच्छा ग्रूम करके जाना है। जिस दिन आप प्रैक्टिकल डे पे जा रहे हो स्कूल के अंदर, टाई है स्कूल में आपके तो टाई लगा के जानी है, बालों को सही से करके जाना है। लड़कियों ने, मैं प्रैक्टिकल के एटिकेट्स आपको बता रही हूँ, टिप्स यही है आप लोगों की। जैसे आप दिखोगे, जितनी अच्छी फाइल दिखनी है उतना अच्छा तुम्हें खुद भी दिखना है, ठीक है। आपके जो स्कूल के टीचर भी हैं ना, उनके सामने भी उस दिन तुम अगर अच्छे दिख रहे होगे, डिसेंट लग रहे होगे, उस दिन भी ये बाल खड़े करके चले गए हो, ये गर्ल्स नेल्स करके चले गए हो, तो वो उस दिन सोचेंगे इसका पढ़ाई में तो दिमाग है ही नहीं। तो इसलिए डिसेंट बन के जाना है आप लोगों को। बिल्कुल प्रॉपर स्कूल की जो आपकी यूनिफॉर्म है, नेल्स बिल्कुल ट्रिम करे हुए, बाल बिल्कुल अच्छे से सेट करे हुए, लड़कियों ने प्लेट्स बना के जानी है, जो भी आपके स्कूल का डेकोर है उसके हिसाब से आपको तैयार होके जाना है। और फेस पे बिल्कुल भी डरा हुआ लुक नहीं होना चाहिए आपका। अगर तुम डरे हुए टीचर को दिख रहे होगे, भाई साहब वो इतना मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं ना कि जो तुम्हारे स्कूल के टॉपर को भी नहीं आता होगा वो भी सोचेगा भैया क्या क्वेश्चन है। तो डरा हुआ लुक बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने फेस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंट मैम मे आई कमेंट करके आपको जाना है, ठीक है। अगर आप लोगों का 4 लोगों के साथ भी प्रैक्टिकल हो रहा है और आपके प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनर सामने है, तो उन्हें गुड मॉर्निंग ज़रूर करना है। ये चीज़ें ऐड होती हैं। मैं कितने ही प्रैक्टिकल्स देख चुकी हूँ, कितने बच्चों से प्रैक्टिकल्स की बात पूछ चुकी हूँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इतने टॉपर से पूछ चुकी हूँ। तो गुड मॉर्निंग मैम ज़रूर बोलना है। सर है तो गुड मॉर्निंग सर, उनको ज़रूर बोलना है। चाहे किसी बच्चे ने नहीं बोला, तुम ज़रूर बोल देना उनको। इससे काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट पड़ता है। गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। जब प्रैक्टिकल आपका एंड होगा तो थैंक यू करके उनको बाहर निकलना है। थैंक यू मैम, ठीक है। थैंक यू बोल के आप लोगों को बाहर निकलना है। ये बेसिक एटिकेट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गई ग्रूमिंग की बात हमारी। पहला अपना प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से तैयार करनी है। उसका जो फ्रंट कवर है उसे काफ़ी अच्छे से बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है। बहुत डेकोरेशन एक्स्ट्रा लेवल की नहीं करनी है। यू आर अ क्लास 12 का स्टूडेंट। दूसरा, खुद को बहुत ग्रूम करके रखना है। क्लासरूम में एटिकेट से बैठना है। ये नहीं 5 बच्चे उधर बातें कर रहे हो तो तुम भी उनके साथ बातें कर रहे हो, नीचे फ़ोन चला रहे हो, बच्चे आजकल करते हैं, ठीक है। या वट एवर, फ़ोन तो ऑब्वियसली नहीं लेके जाओगे। तो तुम्हें तरीके से रहना है। इवन आपका जो स्कूल के टीचर हैं, ठीक है, उनके सामने भी अगर तुम उधर बातें कर रहे होगे ना, वही तुम्हें 1 नंबर काटने को कह सकते हैं। वैसे करेंगे नहीं कोई टीचर ऐसा, बट अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो ये होने के चांसेस होते हैं। तो वो जो क्लास है, जब आपका वाइवा हो रहा है, जब आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, आपको सीरियसनेस लेवल मेंटेन करनी है अपनी, जो वो बोर्ड के दिन वाली होगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे तरीके से बैठोगे और यूनिफॉर्म अच्छे से पहन के जाना। ये हो गई ग्रूमिंग की बात। अब बात होती है, थोड़ी सी लगाएंगे हम टेक्निक। सबसे ज्यादा डर आपको क्या लग रहा है? वाइवा में कौन से क्वेश्चन होंगे ना? प्रैक्टिकल फाइल तो रेडी कर ही लिया, 4 नंबर उसके तो पक्के हो ही गए, और 4 नंबर का लगभग हमारा वाइवा है, ठीक है। वाईफाई कह रही हूँ मैं, वाइवा को। 4 नंबर का हमारा वाइवा हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? देखो, अब तुम्हारा फर्स्ट वाला ग्रुप है तो चलो ये वाली टेक्निक तुम्हारे पे काम नहीं करेगी। जब आपके दोस्त आ रहे होते हैं ना, उनका वाइवा देके उनके ना क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान रखना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो टीचर होते हैं ना, वो रिपीट ही करते रहते हैं, ठीक है। और मेरा तो आगे का रोल नंबर था, तो मेरे से तो वही 4-5 क्वेश्चन जो सबसे पूछे गए, तो उनमें से उनका 8 नंबर का क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मेरे को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। वैसे भी मैं सब पढ़ के गई थी, और मैं अभी बताती हूँ आपको पढ़ना क्या है। तो ना थोड़ा अपना ना मतलब चौकन्ने होकर रहना है अपने प्रैक्टिकल के टाइम पे। किसी
दोस्त वोस्त से बात मत करना, सुनना मैम ने कौन सा क्वेश्चन पूछा, अच्छा इसने ये आंसर दिया था, ठीक है इसका ये आंसर है, वहाँ पे ना बैठ के ध्यान से सुनते रहना किससे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो ये 10 12 15 क्वेश्चन की लिस्ट होती है एग्जामिनर के पास में, वो वही घुमा घुमा के पूछते रहते, कोई बहुत अलग क्वेश्चन वो नहीं पूछते। और अगर तुम स्टार्टिंग वाले बच्चे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है, सबने बहुत ध्यान से अपना सुनते रहना, अच्छा इससे क्वेश्चन पूछा, धीरे से किसी से बात भी करनी हो ना, जिसका भाई तुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था, पूछ लेना एक बार, कुछ नहीं दिक्कत होती, पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे ये क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन हो जाएगी उस समय पे। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है थ्योरी पे ध्यान दो, ठीक है। ये नहीं है जो वो प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाई है खाली उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जब लैब में हो तब पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चन, तो तब भी आप अपने हिसाब से आंसर कर देना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता होगा तो कह देना मैम आई विल स्टडी अबाउट इट, प्लीज़ आस्क मी अनदर क्वेश्चन, ठीक है। या फिर अगर आप चुप भी रहोगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगे तो भी वो आपको ऐसे नहीं करेंगे कि ये पढ़ा हुआ नहीं है इसके नंबर नहीं आने के, तो डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बट क्या करना है आप लोगों को, जो थ्योरी पोर्शन है, जैसे आपका बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अकाउंट्स है, कोई भी मैं आपकी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, उसका जो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन जो होता है, या उसका जो आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिन पे से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको पढ़ के जाना, ठीक है। वो आपको पता होने चाहिए। मेरे को याद है मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया था कि उसके अकाउंट्स के जो प्रैक्टिकल हुआ था और बाकी कॉमर्स के स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल हुआ था बीएसटी एंड ऑल का, तो उससे एक क्वेश्चन सर ने पूछा, थ्योरी में से ही पूछा था, मतलब बीएसटी की थ्योरी में से पूछा था, तो उसको वो वाला चैप्टर का वो आंसर नहीं आता था, तो उसने कहा सर आई हैवंट प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर, आई विल स्टडी इट लेटर ऑन, प्लीज़ आस्क मी अनदर क्वेश्चन। तो उन्होंने पूछा बताओ आपको कौन सा चैप्टर आता है, तो उसने दूसरे चैप्टर का नाम लिया, उन्होंने उसका ही क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन उसने आंसर कर दिया। तो इतने फ्रेंडली टीचर्स भी आते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो जो आपके थ्योरी पोर्शन है, अभी अपने बोर्ड की जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका थ्योरी पोर्शन है, जो आपका सारे के सारे चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाना। एक चैप्टर को तो बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा और तुम्हें नहीं आता हो, तो आपको क्या कहना है, मैम आई हैवंट प्रिपेयर्ड दिस chapter yet or I have to do revision of this chapter, I don't know this question, can you please ask me another question। बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये बात आप बोल दोगे तो वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। जो चैप्टर क्या पता आपसे वो पूछ ले, बताओ बेटा आप क्या घर से पढ़ के आए हो, मैं उसी में से कोई भी एक चैप्टर बता देना। एक चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाओ अपना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका एक चैप्टर बिल्कुल टिप पे करके चले जाओ, कि बाई चांस अगर आपको कोई नहीं आ रहा हो आंसर, तो आप कह दोगे मैम आई डोंट नो दिस, तो वो पूछेंगे बताओ क्या आता है आपको, तो आप उसी में से आंसर बता दोगे। नेक्स्ट चीज़ प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड भी मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने अभी सुना है लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में से टीचर कुछ भी नहीं पूछता, प्रैक्टिकल में से भी टीचर्स पूछ लेते हैं। मे भी आपका जो वो प्रैक्टिकल फाइल के फर्स्ट 3 प्रैक्टिकल्स जो है उन्हें अच्छे से रीड कर लेना। कई बार वो उसका जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो आपसे पूछ लेंगे, एक्सप्लेन द रिजल्ट, या उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस थे, क्या क्या उसमें चीज़ें के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। इनपुट्स बताओ इनके, तो वो 4-5 प्रिकॉशंस जो हो गए, जो इनपुट्स हो गए, जो उसका रिजल्ट हो गया, वो पढ़ के जाना। 4-5 प्रैक्टिकल का स्टार्टिंग है, नहीं कि रट्टे मारो, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कई बार वो ये भी पूछ सकते हैं हु मेड योर प्रैक्टिकल फाइल, तो ये मत कहते ना मम्मी और बहन से लिखवाई है, नहीं मैम आई हैव मेड दिस, ऐसे भी वो मैम और सर कई बार पूछ लेते हैं। और फेस पे कॉन्फिडेंस होकर करना, ये नहीं कि हाँ मैं तो बाजार से खरीद के लाया हूँ तुम्हारी शक्ल पे देख रहा हूँ, नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट होकर मैम आई हैव मेड दिस फाइल। वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपने ये प्रैक्टिकल फाइल बनाने में क्या क्या सोर्सेज की हेल्प ली थी, तो यू विल से दैट मेरे टीचर्स ने हेल्प करी थी, आई टुक सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, आई यूज इंटरनेट, आई यूज़ माई NCERT बुक, आई यूज़ माई लैब मैनुअल, ये सब बातें बतानी है आपको, ठीक है। तो ये मैं काफ़ी एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, हाई लेवल भी, जो टीचर्स जा सकते हैं, वरना कुछ नहीं होगा। आपका जो वो रिटन प्रैक्टिकल है वो तो आप बहुत अच्छे से कर ही रहे होगे, रिटन प्रैक्टिकल की तैयारी कर लो अभी बैठ के अपनी, जो अपने टीचर से पूछ लो मैम रिटन प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, और घर बैठ के रिटन प्रैक्टिकल की तैयारी कर लो, ठीक है। वैसे बच्चे अपने फ्रेंड्स से भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, बट मैं इस चीज़ पर तो गौर नहीं करूँगी कि मैं कहूँ तुम वहाँ बैठ के चीटिंग के भरोसे चले जाओ कि सारे बैठ के लिख दोगे प्रैक्टिकल को, नहीं, तुम अपनी तरफ से प्रैक्टिकल की पूरी तैयारी करके जाओ, जो जो आपका रिटर्न प्रैक्टिकल है, ठीक है। रिटर्न प्रैक्टिकल की तैयारी करके जाओ। वाइवा की मैंने आपको कह दिया, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप तरीके से वहाँ बैठे होगे, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके बैठे होगे, चाहे आंसर तुम्हें नहीं भी आता होगा तो भी तुम्हें 20 में से 20 नंबर ही मिलेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स की बात रही वाइवा के, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता होगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलोगे आई डोंट नो दिस आंसर, प्लीज आस्क मी मैम अनदर क्वेश्चन, ठीक है। मैम आई डेफिनेटली रिवाइज इट लेटर ऑन, कि अब मैं बोर्ड तक उसकी तैयारी कर चुका हूँ, ठीक है। आई नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर भी बोल देना, मैम आई हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर वेरी वेल, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। कुछ भी आप बोल दोगे वो आपको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, थोड़ा वहाँ पे ना अपनी ट्यूबलाइट बंद करके मत बैठना, दिमाग की सारे दोस्तों को देखते रहना, ये सबसे बढ़िया ट्रिक होती है। देखते रहना, फर्स्ट ग्रुप गया बाहर आए, वो उनसे पूछ लेना भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे तेरे से, सेकंड ग्रुप से पूछ लेना उनके, उसी में से 4-5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, उससे ऊपर नहीं पूछा जाता। और जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसके स्टार्टिंग के 2-3 प्रैक्टिकल्स जो हैं
उनको रीड करना है अच्छे से, उनका जो रिजल्ट है वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो बस यही 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने प्रैक्टिकल फाइल में। और जो 6th टिप है और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है योर कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस में ये नहीं कि बहुत ओवर स्मार्ट बन गए हो, ये कॉलर खड़े करके चले गए हो वहाँ पे और थोड़ा आप मतलब बदतमीजी कर रहे हो, कि नहीं, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टोन में, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके टोन में, एक वार्मथ होनी चाहिए आपके टोन के अंदर, प्यार से आप अपना जवाब दे रहे हो, आपके फेस पे क्यूटनेस दिख रही हो, ठीक है, कि बच्चा एक सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। आपका स्कूल के टीचर भी आपको फुल मार्क्स दिलवा देंगे अगर आप तरीके से वहाँ प्रैक्टिकल वाले डे पे बैठे होगे। ये नहीं कि प्रैक्टिकल चल रहा है, मैंने देखा है लड़कों को बाहर ग्रुप चल रही ही हा कर रहे हो वहाँ बाहर खड़े हो गए, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल एक अच्छा सा डेकोर अपना रख के जाना है और 20 नंबर फिर बहुत हंस के मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जल्दी से बताओ आपके कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अभी भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। और सिर्फ प्रैक्टिकल्स के चक्कर में अपनी बोर्ड की तैयारी मत भूल जाना। तो सच बताऊं तो एग्जामिनर हमारी बोर्ड के पेपर की जो थ्योरी है उसी में से प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो हम चैप्टर्स अपने पढ़ रहे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन हमारे को आ रहे होते हैं। तो जितना आपका गेम स्ट्रांग रहेगा अपने सिलेबस का, उतना स्ट्रांग रहेगा आपका प्रैक्टिकल। तो जब तक आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होते, प्रैक्टिकल आने वाले हैं, अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने 2-4 चैप्टर को स्ट्रांग कर लो, वहीं से क्वेश्चन आ रहे होंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट द फुल मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल का एग्जाम। एंड एक टिप जो मैं भूल गई आपको बतानी और मैं अभी बता रही हूँ, वो ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में जाना जरूर है गाइस आप लोगों को। कई बच्चे ना मिस कर देते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पता लगा के पेपर पे लिख के रख लो अपनी डेट कौन सी है प्रैक्टिकल वाली। अगर तुम वहां पहुंच गई हो ना अपना प्रैक्टिकल देने, तुम कितने ही नालायक बच्चे हो भाई, तुम्हें 20 में से 20 ही मिल रहे होंगे, 20 में से 20 मिल जाएंगे आप लोगों को। स्कूल्स पूरी कोशिश करते हैं कि हर बच्चों को पूरे नंबर दिलवाए जाए। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम प्रैक्टिकल वाले दिन अपने स्कूल पे सही टाइम पे अच्छे से तैयार होकर वहां पहुंचे हो, जिससे तुम्हें प्रैक्टिकल के फुल मार्क्स मिल पाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।